गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया है लास्ट लेक्चर एक्चुअली। पुराने वीडियोस के बाद ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। इसके बाद एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि इस चैप्टर के बाद जस्ट 9 स्टैंडर्ड और 8 स्टैंडर्ड चालू करना है। उनके भी मैथमेटिक्स के बाकी हैं थोड़े से, तो वो अपन करेंगे। पहले आप इसमें देख लें एम आर पी एन। हम लोग एम आर पी एन एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की वो बात करते हैं। वो बताता है कि उसमें जो एंगल आ रहे हैं ना, वो 5x और -13 है। अच्छा, ये एक ट्रिक होता है। अब मैंने तो ये सुना है कि एंगल 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री हो रहा है। ये क्या नया चीज़ है? ये ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ कितना एंगल है, लेकिन जितना भी होगा वो एक्स होगा, है ना। एक्स पे 5 का मल्टीप्लाई किया होगा, -12 होगा, मतलब ये पूरा अजम्पशन है कि इतना डिग्री वहाँ होगा। वैसे वो कैलकुलेशन पे होता है, आपके लिए वो अजम्पशन है, ऐसा मान लो। ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात समझ में आ गई कि वो ऐसे एंगल अपन लिख सकते हैं। ठीक, एक एंगल आर एक एंगल एन है। तो पहले मान लो सोल्यूशन कि ऐसा कहीं रहा होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जिसमें एम आर पी एन, ये रहा आर ये रहा एन। आर एन अपोजिट है, और कोऑर्डिनेटर का एक खासियत है कि अपोजिट एंगल जब वो मिलता है, मतलब आर प्लस एन आप जब करेंगे ना, तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, कितना डिग्री मिलेगा? 180। आर का वैल्यू कहाँ है? वो रहा 5x -13 डिग्री। अच्छा, एन का वैल्यू दिया है, वेरी गुड, इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब आप बस उसको क्या करें, सॉल्व करें। कैसे करेंगे देखो, 5x -13, 4x + 4, 180 बराबर एक्स वाला एक्स के साथ 9x, -13 और +4, वो माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो -9 हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री, है ना। अब वो 9 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब 180, सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 189। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके बाद का कि 9x = 189, विच इज़ x = 189/9। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9। तो x का वैल्यू कितना है? 21 डिग्री। ध्यान रहे इस बात का कि x का वैल्यू 21 है, r और n का वैल्यू 21 नहीं है। तो r = 5x -13। देखिए 5x का वैल्यू आपको कितना है? 21 है, -13। याद रहे आपको प्लस पहले मल्टीप्लाई पहले करना है। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, -13। अब वो 105 पे से -13 हो जाएगा, बराबर। आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे एन का वैल्यू। अब आपको 4x + 4 डिग्री, एक्स का वैल्यू अभी आपके पास 21 है, +4। फिर से आपको याद रहे कि आप मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 84 +4, वहाँ माइनस है क्या? हाँ, यहाँ माइनस, 4 4 8, 88 डिग्री। ठीक है, एन का वैल्यू 88 डिग्री है। यहाँ बस आपने माइनस करना है। मान लो यहाँ 15, 15 में से 3 गया 12 बचेगा, मतलब 2 बचेगा। और ये रहा 9 में से 1 गया 8 बचेगा। 82 डिग्री के आसपास आता है। 8 8 8 2 10, 8 8 16। ठीक है, तो एक बार मैच कर लेना। अरे वो प्रीवियसली जो आंसर यहाँ 82 आया था, एक्चुअली वो 92 है। वो मुझसे ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है। अच्छा, अभी ये बोलता है सेगमेंट आर एस। देखिए आर एस एक टुकड़ा है जो डायमीटर है, मतलब आर एस एक टुकड़ा है जो डायमीटर है। देखिए मान लीजिए कि एक टुकड़ा है जो डायमीटर रहा होगा या है किसी सर्कल का। ठीक है, सर्कल विथ सेंटर ओ, मान लीजिए इसका सेंटर ओ है और आर एस वो टुकड़ा है। ठीक, और वो बोलता है कि पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। देखिए टी यहाँ कहीं कहीं भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल प्रूव दैट आर टी एस इज एक्यूट एंगल। आप इस तरीके से टी बनाइए कि आप आर टी एस ऐसे एक एंगल बना पाओ, बराबर। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका बिगर वर्जन है। यहाँ मैं टी बनाता हूँ, आर टी एस। ठीक है,
यहाँ से एक 90 डिग्री अपन खींचेंगे यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ठीक, ओके, ठीक है, और ये रहा वो टी। अच्छा, और क्योंकि ये बाहर है और यहाँ से ऐसे जो टेंजेंट टाइप पास हो रहा है ना, तो ये तो वैसे भी 90 डिग्री है। हाँ, ये तो वैसे भी 90 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल आर टी एस, आर टी एस बराबर, इन ट्राइंगल आर टी एस मैं एंगल आर, एंगल टी प्लस एंगल एस, आर टी एस तीनों को ऐड करूँगा कितना डिग्री मिलेगा, 180। सर्कल का है ना टोटल 180 मिलता है। अपन इसको ऐसे बोलते हैं कि द समेशन ऑफ, या द समेशन ऑफ एंगल ऑफ, द समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए आर को सिर्फ आप आर नहीं लिख सकते, आपको टी आर एस ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, टी आर एस, तो उस तरीके से टी को भी तो वैसे लिखना पड़ेगा, एस टी आर लिखो, है ना, बीच में वो खाली क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, एस टी आर। तो वैसे तो सर एस को भी वैसे लिखना पड़ेगा, हाँ आर एस टी लिखो, चलो आर एस टी बराबर। ध्यान से देखेंगे तो वापस वही चीज़ लिखी, लेकिन सब बीच में है वो, जो एंगल अपने को चाहिए, है ना, ठीक है। टी एस आर या फिर आर एस टी, आर एस टी, ये रहा आर एस टी, ठीक है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा, एस टी आर पता नहीं भाई कितना है, टी आर एस, टी आर एस पता नहीं कितना है, लेकिन 90 उधर चला जाएगा तो 180 से माइनस हो जाएगा, टी आर एस और आर एस टी या फिर एस टी आर। उसने यही बोला है ना कि आर टी एस, एंगल आर टी एस या एस टी आर, एस टी आर ये वाला एंगल, उसको प्रूफ करना है एक्यूट एंगल है। देखिए एक्यूट एंगल जब कोई भी एंगल 90 से छोटा होता है ना, जब 90 से वो छोटा होगा ना तो वो एक्यूट एंगल होता है। अच्छा तो 180 माइनस 90, 90 डिग्री, तो टी आर एस और एस टी आर दोनों मिला के ही 90 हो रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये मान लो या तो ये 89 होगा मैक्सिमम, क्योंकि 90 नहीं होगा, वो 90 होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू मैक्सिमम अगर होता है तो 89 डिग्री हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। और दोनों का ऐड 90 है, इसका मतलब दोनों ही एक्यूट एंगल है ना, दोनों ही कौन से एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो ऐसे ये सब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो अपने को ऐसे लगता है कि जो अपने को लगता है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसा टाइप इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन 6 है, देखो अभी ये जो चैप्टर है ना, एक्चुअली है सब छोटे छोटे ही, बहुत बड़े नहीं है, हैं सब छोटे छोटे ही। तो तुमने क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि तुमको अभी 6 वाला करा दिया मैंने, और उसके पहले ना मेरे हिसाब से मैंने 4th वाला कराया था, और उसके पहले 3rd वाला कराया था। 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, आई एग्री, लेकिन वो पर्पसली छोड़ा गया है ताकि आप लोग थोड़ा ट्राई करो। देखो करने को पूरा ही करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा करा देंगे भी तो उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं एल्टीट्यूड। वर्ड एल्टीट्यूड का मतलब, मान लीजिए एक सरफेस, एक लाइन है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ 90 डिग्री होनी चाहिए, और मैक्सिमम हाइट उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। मानिए अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल है, तो उसका एल्टीट्यूड उसका हाइट ही होता है ना। लेकिन एक कटलेस है, कटलेस का हाइट कैसे मेजर करें, क्योंकि अगर आप इसको बेस समझेंगे तो ये भी कुछ एंगल 90 डिग्री यहाँ बनाया नहीं है, इसको बेस समझेंगे तो ये भी 90 डिग्री नहीं है, इसको बेस समझेंगे तो दोनों 90 डिग्री नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे ज़मीन से हाइट लेते हैं उसकी, ऐसा, मतलब ये ऐसा है तो ये उसका ज़मीन हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया बेसिकली, और ये 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। अगर ये ऐसे टेढ़ा रखा होता कटलेस जैसा तो भाई हमको कोई दिक्कत नहीं था, तो ये 90 वैसे मिल जाता। लेकिन अगर ये 90 नहीं होता, ऐसे होता, तो हम लोग क्या करते पता है, यहाँ से लाइन एक्सटेंड करते और यहाँ पे ऐसे, तब ये उसका एल्टीट्यूड बनता है। बेसिकली ट्रायंगल का हाइट होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, समझा। तो वो क्या बोल रहा है कि यार वाई जेड और एक्स टी एल्टीट्यूड है। देखिए वाई जेड बनाना पड़ेगा आपको 90 डिग्री, एक्स टी बराबर, ये रहा बनाना पड़ेगा हमको, वाई जेड और एक्स टी, ये रहा टी, वो उसके एल्टीट्यूड से। अच्छा अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया
कि सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप कि लेट अस कंस्ट्रक्ट, या फिर कंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ लिखा हुआ है लेट अस रिकॉल कि भाई वाई जेड एंड एक्स टी आर दी एल्टीट्यूड, है ना, आर दी एल्टीट्यूड्स जिस हिसाब से वाई जेड इज परपेंडिकुलर ऑन डब्ल्यू एक्स एंड एक्स टी इज परपेंडिकुलर ऑन डब्ल्यू वाई, वाई जेड परपेंडिकुलर है डब्ल्यू एक्स पे, एक्स टी परपेंडिकुलर है डब्ल्यू वाई पे, बराबर, जिससे एंगल डब्ल्यू जेड और वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू टी और एक्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अरे यार अभी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हमने बात की थी कि शेप कैसा भी हो अपोजिट डिग्री दोनों मिला के 180 होगा। अगर ये 90 90 दोनों मिला के कितना हो गया 180, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा? डब्ल्यू जेड टी। देखिए यहाँ अगर आपको चाहिए तो नाम लिख लीजिए पी, तो उस हिसाब से ये क्या हो गया डब्ल्यू जेड पी टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। अब पॉइंट एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक, ध्यान से देखेंगे एक्स जेड टी वाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो लोग अपोजिट प्लेन पे 90 डिग्री है, इसका एक थियरी है, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंड एक्स जेड टी वाई आर कौन साइक्लिक, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 2 भी खत्म होता है 3.4 का। देखो जल्दी ही, थोड़ा टाइम तो लगता है आई गेस, 3.5 ही होगा। ख़त्म करने के बाद है ना सर्कल ओवरऑल मैं 9th का और 8th का चालू करूँगा। देखो मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकता, और अगर पूरे सॉल्व करने हैं ना तो हम लोग वो क्लास में भी देख लेंगे। बेसिकली क्लासेस के वीडियोस हैं, है ना, हम लोग जो क्लासेस में नहीं करा पाते या जो रह जाता है वो यहाँ पे, तो तुम लोग अगर क्लास में बताओगे तो अपन ऐसे क्वेश्चन उस पर डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू, चलिएगा।